आपको मैं ये बता दूं कि आज की तारीख में उस मंदिर की जो दान पेटी है, उस दान पेटी में एवरेज 2 से 2,500 रुपया हर वीक में आता है। जो एक गिरधारी किराने वाला है उसको देकर आता है और उससे चिल्लर की आन भी लेके जाता है और उससे घर चलता है। क्योंकि देखिए दुकान तो बंद है उसका, क्योंकि बैंक करप्ट हो गया, वो बैंक वालों ने सील किया है। पूरे शहर को मालूम है, पूरे 4 नंबर को मालूम है। तहसीलदार ऑफिस वाले तहसीलदार खुद आके बंद करके गए। और जो इसका घर है जिसमें खुद रहता है, पूरा फ्रॉड के केस है। तो ये इसका घर का खाना तक उस मंदिर से चलता है। इतने सारे फ्रॉड जिसके नाम पे चढ़े हुए हैं, अब उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा शहरी लोगों को। दोस्तों, उल्लासनगर 4 स्थित शीतला माता मंदिर के पीछे सीसी पैसेज को बनाने का विवाद अब अलग ही मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर के सेवक महेश मीरानी ने मंदिर प्रांगण को क्षति पहुंचाने का आरोप पूर्व नगर सेवक शेरी लुंड पर लगाया था। वह इसी के साथ कई अन्य भी आरोप लगाए थे, जिसका आज शेरी लुंड ने हमारे चैनल के माध्यम से जवाब दिया है। आइए देखते हैं क्या कहा शेरी लुंड जी ने। शेरी जी, मंदिर के मामले में पिछले 10 या 15 दिन से महेश मीरानी द्वारा आपके ऊपर अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि आप ज़मीनें हड़प करते हैं और ऑफिसेज बनवा देते हैं और मंदिर के प्रांगण को भी हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं, एरिया वालों को साथ में लेकर। तो इस बारे में सर क्या सफाई देंगे आप? देखिए चंदन जी, ऐसा है कि ये जो भी बातें हैं बेबुनियाद हैं, क्योंकि कोई भी तथ्य नहीं है, कहीं पर भी कोई पेपर नहीं है। आप देखिए कोई भी एक चीज़ का भी पेपर ये ला के दिखाए तो मैं मानूँ। रही बात, मैं सिर्फ वहाँ पे नाली सीसी का काम करवा रहा था। उसकी भाषा आप सुनेंगे तो राजू ठेकेदार नहीं है। राजू ठेकेदार ने सिर्फ इतना ही बोला कि वो मेरे आदमी नहीं है, मैं सफाई करवा रहा था, सिर्फ सफाई करवाई मैंने। और दूसरी बात, ये जो भी एलिगेशन कर रहा है, कृपया करके इनको आप कहिए कि मेरे खिलाफ आप जो भी है प्रूफ के साथ बात करें, जो सिर्फ मेरे बारे में हो। बाकी ये समझो यहाँ पे समझो टेंडर ये कर रहा है वो कर रहा है, मेरा क्या वास्ता। खुली हुई है महानगर पालिका, कंप्लेंट करने का अधिकार है हर एक को। मेरे खिलाफ अगर आपको कुछ लग रहा है तो मेरे बारे में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप उसको बोलते हैं, आज हजारवाज का वो जगह है, हजारवाज का। आप चारे बाजू मंदिर में घूम के आइए, अंदर से बाहर से, किधर मेरा नाम है, किधर मेरा फ़ोटो है, किधर मेरा बैठने का जगह है। अरे तो हड़प किसको बोलते हैं आप? मैं क्या उधर सोता हूँ क्या? मैं एक सेवादारी हूँ, उसको डेवलप करते जाता हूँ। हड़प उसको बोलते हैं जैसा तुमने हड़प किया है। 25 पे जो पंचायत यार्ड था, अभी तुमको संभालने को दिया है, वहाँ पे तुमने 2 रूम भाजपा के बना दिए, जहाँ पे तुम्हारा रात को दारू दफा चलता है। अभी आप बताइए कि आजकल ऐसा हो गया है कि हमको सर्टिफिकेट लेना है ब्लैकमेलरों से, 420 लोगों से, जिसके ऊपर दुनिया भर के 138 के केस हुए हैं। आप ई कोर्ट में जाइए, ई कोर्ट एक साइट है कोर्ट की, उसमें जाइए और सिर्फ मीरानी खाली इतना ही लिखिए, लाइन आ जाएगी। 2009 में कितने चेक बाउंस हुए, कितने लोगों के पैसे खाए, 10 में कितने लोगों खाए, 11 में कितने लोगों खाए, 22 तक 24 तक कितने लोगों के फ्रॉड के केस इसके ऊपर जमा है। और जो आदमी, ये देखिए 95 में इसके ऊपर क्लियर नगर सेवक पेपर, जो 95 का ब्लैकमेलर मीरानी, इस तरीके के, आप अच्छी तरह इसको ये कर लीजिए जूम करके, इस तरीके के ये पेपर में आ रहे हैं। इसके ऊपर आज 420 के केस जो है, 2 है। एक 420 420 बल्लूमल राम रखियानी ने जो भरा है 2010 में, और एक अभी ताज़ा 420 जो 2023 का, 420 केस चल रहे हैं। फ्रॉड केस चल रहा है जिसमें अशोक उदयदास रोचलानी, आप ई कोर्ट्स में जाएंगे, कोर्ट में लिखे हुए हैं डिटेल्स कि ये किसके कितने लोगों के पैसे का 20-20 केस है उसके ऊपर 138 के, जिसके दुनिया भर के पैसे खाए हुए हैं। और बोल रहा है मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इसकी एक प्रॉपर्टी है जो सील है, सील बाकायदा वहाँ पे तहसीलदार ऑफिस वाले आए थे सील करके, जो 4 नंबर में दुकान है आज भी सील है। उसका मैंने आपको प्रमाण भेजा है, आप अपने मोबाइल पे दिखाएंगे या उनको भी दिखाएंगे। अब इसके पास कुछ नहीं है, और उसकी जो घर की जगह है जिसमें वो रहता है उसके बारे में इस तरीके का, देखो ये इस तरीके का जो ज़मीन हड़प करने वाली बात है,
इसकी उस वक्त पे पूरी डिटेल है मेरे पास, कैसे इसने ज़मीन हड़प की है, अभी के नहीं है, उस वक्त के जब ये इसने हड़प किया, सब पेपर्स है, कितने लोगों के साथ इसके झगड़े, कितने लोगों के साथ फ्रॉड किए, कितने प्रॉपर्टी में। सबसे बड़ी बात है, अब मंदिर की बात अगर करेंगे हम, इसका कहना क्या था आपके इंटरव्यू में कि मेरा मंदिर में फोटो लगा है, मेरा मंदिर में नाम लिखेला है, मेरा कहीं पे ये लिखेला है, कुछ लिखेला है क्या? नहीं लिखा है, मैं भी बोलता हूँ नहीं लिखा है, लेकिन लाइट के मीटर पे आपका नाम लिखा हुआ है। क्यों? लाइट का मीटर किसने बनाया? वो भाई के नाम पे था, जो बेचारी पहले से वहाँ पे सेवा करती थी, वो मर गई, वो शर्मा, उसके नाम पे था मीटर। मैं आप दोनों को, आपको और जीतू जी को ये बोल रहा हूँ कि आप अगर वाकई में अगर इस मैटर को और इस मंदिर के मैटर को अच्छी तरह से लेंगे तो ये इंक्वायरी ज़रूर कीजिए कि लाइट का मीटर आप महेश मीरानी के नाम पे क्यों रखा गया है। आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ एक एफिडेविट दे के वो लाइट का मीटर लगवाया गया है, उसकी एड्रेस प्रॉपर नहीं है। कंज्यूमर नंबर जो लिखेला है, उस कंज्यूमर नंबर की एड्रेस 1675 की दी गई है। क्यों दिए भाई? जब उसका एड्रेस जो है वही दो और जिसके नाम पे था वही दो। आज मैं किसी मंदिर में माथा टेकने जाता हूँ, मैं सेवादारी हूँ, लाइट का मीटर मेरे नाम पे नहीं होता है, मैं नहीं करवाता हूँ लाइट का मीटर अपने नाम पे। क्यों करवाया भाई? और आपको मैं चंदन जी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो लाइट का मीटर का आपको मैंने डिटेल भेजी है, मेहरबानी करके वो लाइट का मीटर हटवाइए। इस ईमानदार आदमी को बोलिए कि हटाए, बाकी सब गलत है, ये सही आदमी है तो इसको बोलो इतना सही है तो कम से कम ये सही बना करे, खुद ब खुद वो लाइट का मीटर हटा के जो पहले वाले थे वहाँ पे उसके नाम पे करे। नहीं तो मैं तो एप्लीकेशन करने वाला ही हूँ और मैं उतरवा के रहूँगा, जिसके नाम पे जगह है उसके नाम पे लाइट का मीटर होना चाहिए। शेरी जी, हर मंदिर की एक समिति होती है या फिर वहाँ की एक पंचायत या वहाँ का एक ग्रुप होता है, तो क्या शीतला माता मंदिर में कोई समिति नहीं बनाई गई है? इसमें क्या कारण है? कोई समिति नहीं है। तो ये मंदिर पहले एक उदासी करके कोई महिला थी, वो संभालती थी, और ये शर्मा के नाम पे ही मीटर था लाइट का, वो संभालती थी, फिर वो भी गुजर गई। फिर उसके बाद और एक उदासी दूसरी महिला संभालती थी, जो सुबह को मतलब माता के सब जो भी काम होते हैं सवेरे सवेरे वो करती है, साफ़ सफाई वगैरह सब वो करती थी। तो ऐसी हिस्ट्री वहाँ की है, आप भी इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस बात में, इसको अभी वो पीछे वाली जगह चाहिए, जैसे वो एक दुकान बने। अब इसी मंदिर के एक प्रांगण में एक दुकान बना हुआ है जो कि बेचा गया है, थोड़ा उसके बारे में भी मैं बोलूँगा। ये ईमानदार आदमी है, जो मतलब पूरा रजिस्टर्ड ईमानदार जिसको बोलते हैं ना, वो है लगता है। खड़े किए थे वो सब डमी थे, उनका किधर में किधर इन्वॉल्व है अब इस निर्माण में। उनको तुमने मजबूर किया है कि तुम हमारे साथ बाइक दो, नहीं तो फिर तुम्हारा टुकड़ेगा। मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरे पास सब पेपर है, सब खरीद की हुई प्रॉपर्टी है, बाजार में दुकान में ये दुकान खरीदी है, इस पर भी उसने नाकर किया था। उसका काम है पैसा चुराना भाई। शेरी जी, पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि महेश मीरानी जी जो है वो यह कह रहे हैं कि जहाँ पे सीसी पैच से ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है विकास के नाम पर और लोगों को भ्रमित करके, वो मंदिर की जगह है तो 10 फीट ही बनना चाहिए। इस बारे में आपका एक पक्ष है, महेश मीरानी का दूसरा पक्ष है, पर असलियत में मनपा प्रशासन का क्या पक्ष है इस मामले में और उनका क्या कहना है? देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है, मेरे को जो जनता बोलती है मैं उतना ही करता हूँ, और जनता को भी पता है कि वो वहाँ पे क्या था। अभी वहाँ पे कोई अगर क्लेम कर रहा है कि मेरा, अब पहली बात तो उसका है नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं है। मैंने आपको पूरा डिटेल अभी थोड़ी देर पहले दिया। पर अगर समझो उसका कोई अधिकार है तो महापालिका में जाए, तो खुला हुआ है। महापालिका का कहना है ये महाराष्ट्र शासन का जो है प्लॉट है, और उस पर पहले भी, आपको बोलता हूँ, पहले भी उसके ऊपर सीसी बनी हुई है। अभी ईगल कंस्ट्रक्शन ने जैसे वहाँ पे खोदा और पूरी मिट्टी बाहर निकल आई, तो उस दिन मिट्टी हमने साफ़ की और उसके ऊपर फिर से सीसी करने का काम जो है चालू है। तो उस काम में बाधा डालने के लिए, विकास काम के बाधा डालने के लिए उसका जो है वो उसकी पहले से ही जो स्ट्रेटजी है कि प्लाट उसको चाहिए। तो मैंने आपको ये भी पहले वाले इंटरव्यू में भी बताया कि उसकी हाई कोर्ट का जब जज बोलता है खुद
कि ये हैबिचुअल है, तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझो। 420 ये 467, 465, 469, 470, 471 दुनिया भर के तो केस भरे हुए हैं। इसके अभी पूरा एपिसोड आपको और एक करना पड़ेगा, जितने तो इसके ऊपर केस है, कौन से सेक्शन नहीं लगे हुए, ऐसा कोई सेक्शन नहीं बना जो उसके ऊपर नहीं लगा, चीटर वाले। तो मैं क्या करूं उसमें। तो अब ये जनता जहाँ पे वहाँ पे बोल रही है जनता कि मुझे वहाँ पे, और जनता भी वहाँ से बताई ना आपको जनता ने कि भाई क्या है वहाँ पे। अब जनता से पूछिए, और जनता जो चाहेगी वो होगा। और महाराष्ट्र शासन का प्लाट है और पब्लिक का काम कर रहे हैं हम लोग, इसमें मेरा तो कुछ खुद का स्वार्थ है ही नहीं, और मैं कोई हड़प नहीं। रही बात इसका बोलना था कि वहाँ पे शंकर भगवान का जो पानी वो आता था वो नाली में जाता था। उल्टा अगर मुझे कोई चांस मिले तो मैं उस जो दूध बहता है उसके लिए एक टाँकी बना के अच्छी तरह मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद भोले का भक्त हूँ। भोले का जल जो चढ़ा हुआ है वो कहीं भी पैरों में नहीं है, ये मेरी भी भावना है, मेरी भी इच्छा है। तो अगर मुझे मौका दें तो मैं खुद वो जो टाँकी है जो अभी तक नहीं बनी हुई है, पहले नहीं बनी है, पूरा पाइप डायरेक्ट नाले में बना हुआ है, अभी मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे अच्छी तरह टाँकी बने जो पूरा ज़मीन में पानी जाए, 6-8 फुट नीचे खोद के अच्छी तरह उसका पाइप जो नीचे जाए। ये फंड है, ये बड़े बड़े नेताओं से फंड लेके आते हैं, फिर वो फंड को कैसा घुमावे। ठेकेदार कोई नहीं है, मेरे पास मूवी है, राजू ठेकेदार डमी है। ठेकेदार ये अंदर से ये करती है। अब यही समझो 3 करोड़ के 15 रुपये में और 16 रुपये में 3 करोड़ 3.5 करोड़ के काम है। आम मैं बोलता हूँ 1 करोड़ का भी नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि आज की तारीख में उस मंदिर की जो दान पेटी है, उस दान पेटी में एवरेज 2 से 2,500 रुपया हर वीक में आता है। जो एक गिरदारी किराने वाला है उसको देकर आता है और उससे चिल्लर की आन भी लेके जाता है और उससे घर चलता है। क्योंकि देखिए दुकान तो बंद है उसका, क्योंकि बैंक करप्ट हो गया, वो बैंक वालों ने सील किया है। पूरे शहर को मालूम है, पूरे 4 नंबर को मालूम है, तहसीलदार ऑफिस वाले तहसीलदार खुद आके बंद करके गए। और जो इसका घर है जिसमें खुद रहता है, पूरा फ्रॉड के केस है। तो ये इसका घर का खाना तक उस मंदिर से चलता है। आप कम से कम वो महाराज जो है ना, महाराज से पूछिए कि ये जो वहाँ की जो चिल्लर है या तो वहाँ का जो फंड जो भी लोग दान करके जाते हैं, जो श्रद्धा से रख के जाते हैं, वो कहाँ जाता है। तो मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा है कि उसके घर का जो चूल्हा जलता है वो इसी मंदिर के दान धर्म की पेटी से चलता है। मेरी भी इच्छा है, बननी चाहिए, मैं बना के दे सकता हूँ। पहले का जो इसने मेरे ऊपर ब्लेम किया कि मैंने थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पे पाइप देखिए, सालों से टूटा हुआ है वो पाइप। वहाँ पे आजू बाजू में जो भी 25-50 मीटर के दायरे में रहते हैं, थोड़ी उनसे इंक्वायरी कीजिए कि एक्चुअल क्या है, तो आपको पिक्चर समझ जाएगी। और आप खुद एक्टिव हैं इतने, आप उससे भी बात करें, मेरे से भी बात करें, पब्लिक से भी ज़रा बात कीजिए, और पब्लिक को भी पता है और पब्लिक बताएगी। जो 50 साल से वहाँ पे रहते हैं वो तो झूठ बोलेगा नहीं। मैं उनको चलो ये बोल रहे कि मैं उनको भड़का के लाया, तो कम से कम जो है आप तो भड़काएंगे नहीं ना। आप जाइए, आप पूछिए पब्लिक से। तो मेरा यही कहना है, जो भी हम काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पब्लिक के हित में कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है। अब खाली एक रिक्वेस्ट आपसे आखिरी में ये करता हूँ कि वो लाइट का मीटर हटना चाहिए, क्योंकि लाइट का मीटर इसका कोई अधिकार नहीं है। जब उसके ऊपर ये बोलता है मेरा उधर नाम भी नहीं है, किधर मेरा नाम लिखा हुआ है, किधर नहीं लिखा हुआ है। हमने नहीं बोला तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, लेकिन लाइट का मीटर जो है आपके नाम से आता है बिल, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर है, वो मंदिर सबका है, आपका नहीं है। वहाँ पे कोई संस्था नहीं है, पर्सनल नाम से क्यों, अगर कोई वहाँ पे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के नाम से आता था ना लाइट का बिल, इनके नाम से क्यों आ रहा है। चंदन जी, ज़रा इसके बारे में आप इंक्वायरी करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। तो दोस्तों, सीसी पैसेज से उठा यह विवाद अब मंदिर के एमएससीबी मीटर की मालकी और ट्रस्ट के ना होने पर मंदिर की प्रॉपर्टी व महेश मीरानी की दखलंदाजी और मनमानी पर आ खड़ा हुआ है, ऐसा शेरी लुंड ने अंदाजा जताया है। व उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि जल्द ही मंदिर की प्रॉपर्टी गलत हाथों से बचाने हेतु मंदिरों के मामले में बने कानून पब्लिक एंड प्राइवेट टेम्पल्स अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अंतर्गत समिति गठित करवा के आधिकारिक तौर पर यह मंदिर पब्लिक को सौंप दिया जाएगा।
महेश मीरानी और शेरी लुंड के बीच विवाद, सीसी पैसेज के मामले में मनपा का रुख और मंदिर की समिति आगे बनती है या नहीं, इन्हीं सारी जानकारियों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव चैनल के साथ। धन्यवाद।